हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप अगर बकरी पालन करते हैं या कोई भी पशु पालन करते हैं तो उसको आप जानना चाहिए कि आपको उसके मौसम से, जैसे कि बकरी पाल रहे हैं या गाय है या भैंस है या भेड़ है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बकरियों या भेड़ या जानवर, जो भी जानवर आपके पास, उस पे मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसे हम इंसानों पे मौसम का प्रभाव पड़ता है, तो जैसे अगर गर्मी पड़ती है तो हम गर्मी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, ठंड पड़ती है ठंड के अकॉर्डिंग पहनते हैं, उसी अकॉर्डिंग खाना खाते हैं। तो वैसे ही बकरी के लिए भी है। अगर बकरियों को लिए ठंड का मौसम आ गया है तो इनके लिए आपको, जो आपने जूट के बोरे सुने होंगे जिसमें आप अनाज वगैरह स्टोर करते हैं, तो उस जोरे के इनके लिए, उस जो बोरे होते हैं उसके कपड़े बना सकते हैं। जैसे कपड़ा क्या होता है इनके लिए कि वो बोरे को इनकी पीठ पे ढक के और उसको नीचे से बांध दें ताकि वो बोरा गिरे नहीं। और उससे क्या होता है, इनके शरीर में गर्मी बनी रहेगी। कई बार क्या होता है, जैसे कि हम बकरियों को छत पे पालते हैं तो छत पे ठंड ज़्यादा होती है ज़मीन की तुलना में। तो छत पे अगर पाल रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो सुविधा देनी पड़ेगी बकरियों को। और जैसे अगर आप इनको भूसा बना के खिला रहे हैं, जानते हैं भूसी, तो आप सभी जानते हैं कि वो बकरियों को और पशुपालन में जो भूसा खिलाते हैं वो कितना ज़रूरी है। आप हरा चारा खिला के कभी भी पशुपालन में फ़ायदा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि हरा चारा महंगा पड़ता है। और केवल हरा चारा खिलाने से बकरियों का पेट भी खराब हो जाता है। इसलिए बकरियों को सूखा भूसा भी देना पड़ेगा। तो भूसे में केवल भूसा नहीं, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे आटा होगा, नमक होगा, और चावल का आटा हो सकता है, गेहूँ मक्के का आटा हो सकता है, बाजरे का आटा हो सकता है। इन सब चीज़ों को मिलाकर फिर भूसा बना के देते हैं। तो जो भूसा होता है उसको हमेशा गर्म पानी में धोएं ठंडियों में, ताकि इनको खाने में गर्म लगे, तब जाके भूसा खिलाएं। और बाकी जैसे कि इनके जो कमरा होता है बकरियों का, वो फर्श या मट्टी है, तो उसमें हमेशा, जैसे कि पुआल जानते होंगे, जो धान जब बोते हैं तो पुआल होता है, तो उस पुआल में आप रख सकते हैं। जैसे कि पुआल बिछा देंगे तो उसको गर्मी महसूस होगी। अगर आपके आसपास पुआल नहीं है तो आप जो गन्ने के जो छिक्कल होते हैं जो बिल्कुल सूख जाते हैं, आप वो रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि गर्मी गर्मी बनी रहेगी। आप देखें कि अगर मैंने डाला है तो गर्मी बनी रहती है। अब जैसे दिन भर आपने बकरी बाहर निकाल दी है, तो आप दिन भर क्या करें कि उस पुआल को भी बाहर निकाल दें और पंखा चालू करें, ताकि जो भी अंदर मॉइस्चर है वो सूख जाए। और वो पुआल जो बाहर रख दिया आपने, वो भी धूप की वजह से सूख जाएगा। धूप नहीं भी है तो थोड़ी बहुत हवा चलती है, उससे सूख जाता है। फिर आप रात में बिछा दीजिए। तो ये तो हो गया कि उसके कमरे में गर्म करने के लिए आप पुआल बिछा सकते हैं, गन्ने की पुआल बिछा सकते हैं। और आप दूसरा क्या है कि आप इसको चारों तरफ से पैक कर दें। जैसे आपने अगर बकरियों के लिए खिड़की वगैरह बनाई होगी, रोशनदान बनाया होगा कि हवा या वेंटिलेशन आते रहे, तो बाद में आप ठंडियों में उसको पैक कर दें ताकि अंदर गर्म रहे। क्योंकि अगर बकरियों को एक बार ठंड लग गई तो फिर आपका नुकसान होना ही होना है। तो इसलिए इनको हमेशा गर्म रखें। बाकी आप बल्ब वगैरह ला सकते हैं, जैसे बल्ब जो होते हैं जिससे हेलोजन बल्ब बोलते हैं, वो गर्म होता है, वो लगा सकते हैं। बाकी बकरियों को आप खाने में जो मौसम के अकॉर्डिंग जो चल रहा है, जैसे कि अब ठंडियों में मटर बहुत चलता है, तो जब मटर टूट जाती है तो जो उसके छिक्कल बचता है, जो लोग जानवरों को खिलाते हैं, तो आप वो खिला सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ मटर का छिक्कल जगह जगह गिरा हुआ है। छिक्कल नहीं, मटर की इसे लत्ती बोलते हैं, क्योंकि पूरा की पूरी फली होती है ये। इसी में मटर लगे होते हैं, कम से कम एक एक फली में 15 से 20 मटर लगे होते हैं। तो ये अब मटर जब टूट जाती है तो फली किसी काम की नहीं होती है, ये केवल जानवर ही खाते हैं। तो आप इनको ये दे सकते हैं। आप एक तो भूसा दे सकते हैं, और दूसरा ये मटर की फली दे सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि आप चारा भी बोते हैं ठंडियों में। ठंडियों में बरसिंग, जौ, बाजरा वगैरह उगता है, तो बरसिंग वगैरह दे सकते हैं बकरियों को। या तो उसको आप भूसे मिला के दे दीजिए, वो भी ठीक है। तो आप भूसे वगैरह मिला के दीजिए, बकरी अच्छे से खाएगी। और बकरी को जहाँ भी आप रहने के लिए उसको देते हैं, जो रूम होता है उसका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। देखिए अब मैंने सारा जो पुआल बाहर रखा था सारा अंदर रख दिया, तो देखिए नीचे पूरा एक तरह का लेयर बन गई है। अब इस लेयर पे बकरी बैठेंगी तो उसे ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ज़मीन के कांटेक्ट में होंगे तो ठंड ज़्यादा लगती है, और अगर आप ज़मीन के कांटेक्ट से हट गए हैं तो आपको ठंड कम लगेगी। ये एक तरह की जो लेयर है, एक तरह का इंसुलेशन समझिए, जो ठंड को रोकेगा। ये सब चीज़ें देंगे तो आपकी बकरियों को ही फ़ायदा करेगा। तो आप कभी भी इन चीज़ों में कंजूसी ना करें। आप अपने बकरियों को या कोई भी आपने जानवर पाला है तो उसको संतुलित आहार दें। संतुलित आहार देंगे तभी उसका काम अच्छा होगा। वरना आप देखेंगे कि आपने, अगर आप खुद अपने आप पे कंपेयर कीजिए, अगर आप खुद को संतुलित आहार नहीं देंगे तो आपका नुकसान है उसमें। आपका शरीर अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, आपका शरीर बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए आप खुद को अगर संतुलित आहार देते हैं कि आपका शरीर ग्रो करे, तो उसी हिसाब से आपको जानवरों के लिए भी, हर किसी की, हर जो भी जीव पाया जाता है धरती में, सबको संतुलित आहार चाहिए, तभी वो ग्रो करता है। तो इसलिए संतुलित आहार दें ताकि वो अच्छे से ग्रो करे। अगर वो ग्रो करेगा अच्छे से, तभी वो मोटा तगड़ा होगा, और तभी आपको अच्छा फ़ायदा देगा, अच्छा प्रॉफिट होगा। क्योंकि आप
जो बकरी पाल रहे हैं या जो भी जानवर पाल रहे हैं, आप अपना बिजनेस समझ के पाल रहे होंगे, कुछ कमाने के लिए पाल रहे होंगे। अगर आप सही से नहीं करेंगे इन कामों को तो आपको फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। और ठंडों में आप यही सब चीज़ें दें इनको, और हो सके तो आप इनको ठंड में सरसों का तेल पिलाया करें। बीच बीच में 5-4 दिन छोड़ छोड़ के गैप आप सरसों का तेल पिलाएं। सरसों का तेल काफ़ी गर्म होता है तो बकरियों को गर्मी देगा और इनके लिए चिकनाईपन बनाए रखेगा अंदर। बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।